क्या आप भी एक कार ओनर हैं तो कार में लगने वाले डैश कैम की इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते ही होंगे। मार्केट में आपको 3 से 4 हजार में बहुत सारे एचडी डैश कैम मिल जाएंगे, बट जब बात आती है 4K ड्यूल चैनल डैश कैम की तो उनकी कॉस्ट 15 से 20 हजार पड़ती है। इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं DD का Z50 4K ड्यूल चैनल डैश कैम, जिसकी कॉस्ट आपको अंडर 9,000 पड़ेगी। प्रोडक्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस प्रोडक्ट को बेस्ट डील में बाय कर सकते हो। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोबीज। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। इस प्रोडक्ट को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करेंगे, इसका फर्स्ट टाइम सेटअप देखेंगे, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में आपको इसका कंप्लीट रिव्यू शेयर करेंगे कि इसकी डे एंड नाइट की फ्रंट एंड बैक बोथ कैमरे की किस तरह की क्वालिटी है। अगर आप भी अपनी कार के लिए 4K डैश कैम खरीदने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग से। प्रोडक्ट के सामने लिखा है ये 4K ड्यूल चैनल डैश कैम है और साथ में ये जीपीएस अनेबल्ड भी है। आप इसकी दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर इसमें कौन सा सेंसर यूज़ करा गया है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिस्टेड है। प्रोडक्ट के बैक साइड में कुछ खास नहीं है, कितनी वोल्ट ये इनपुट लेता है, कौन सा मॉडल है और इसका कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट के दूसरी साइड में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये फ्रंट में कितने डिग्री एंगल तक एरिया कवर करता है और बैक में कितना कवर करता है, और कुछ इसके फीचर के बारे में भी लिखा है। इस फीचर के बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे। मेन बॉक्स के अंदर इस तरह के दो छोटे बॉक्स हैं, एक में रियर कैमरा है और एक में फ्रंट कैमरा। तो चलिए पहले फ्रंट कैमरे वाले बॉक्स को ओपन करते हैं। बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपको ये मेन यूनिट देखने को मिलेगी। इसके अंदर इसमें 4 आगे की तरफ बटन है, साइड में यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट है, पर माइक के लिए एक होल है। इस तरफ आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर मेन कैमरा सेंसर है, 4K की यहाँ पर बैजिंग है और ये 3M टेप है। दूसरी साइड में यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड यहाँ पर दो पोर्ट हैं, एक पोर्ट है टाइप सी जो इसको पावर अप करने के लिए है, और सेकंड पोर्ट है रियर कैमरे को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा बॉक्स के अंदर है एक वारंटी कार्ड जिसपे एक क्यूआर कोड दिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसकी वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में इसके मैनुअल और कुछ 3M टेप्स वगैरह हैं। बॉक्स में अंदर की तरफ यहाँ पर हमें पावर केबल देखने को मिलता है। साथ में हमें मिलता है एक कार चार्जर जो 12 वोल्ट सॉकेट के अंदर लगता है। इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ इस तरीके का टूल। चलिए चेक करते हैं कि जो ये रियर कैमरा बॉक्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है सबसे पहले ये रियर कैमरा। इसके अंदर यहाँ पर ये कैमरा सेंसर है और एक 3M टेप है। साथ में साइड में यहाँ पर एक लाइट इंडिकेटर है। बैक साइड में यहाँ पर साइन लगा है कि कौन सी डायरेक्शन अप है। साथ ही इसी बॉक्स के अंदर रियर कैमरे को कनेक्ट करने के लिए जो केबल है वो दिया है, और साथ में रियर कैमरे की एक यूजर गाइड है। अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन से। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम रियर कैमरा इंस्टॉल करेंगे। बैक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आपको जो ये पीछे का आपका ग्लास है इसको एक साफ कपड़े से अच्छे से साफ करना है। ग्लास को साफ करने के बाद हमें ये रियर कैमरा 3M टेप से यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाते वक्त हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जो ये आपकी डिफॉगर की दो लाइन है, लेंस उसके बिल्कुल बीचों बीच आए, जिससे कि रिकॉर्डिंग के टाइम पर आपको ये लाइंस ना दिखें। तो कुछ इस तरीके से हमने ये रियर कैमरा यहाँ पर चिपका दिया है। ये डायरेक्टली 3M टेप से चिपका हुआ है, और आप देखोगे तो ये जो आपकी लाइन है उसके बीचों बीच आपका ये लेंस आ रहा है। अब जो ये रियर कैमरा है इसका जो ये लेंस वाला पार्ट है ये रोटेटेबल है, जिससे कि आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हो। तो एक बार इसको अपना मेन कैमरे से कनेक्ट करके पावर अप करते हैं और इसका एंगल सेट कर लेते हैं। रियर कैमरे का अलाइनमेंट चेक करने के बाद अब बारी आती है इस फ्रंट कैमरे को इंस्टॉल करने की। फ्रंट कैमरे को भी इंस्टॉल करने के लिए हमें उसे पावर अप करना जरूरी है, जिससे कि हम उसका अलाइनमेंट अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो बॉक्स के अंदर ही हमें कुछ इस तरीके का ये कार चार्जर मिला था। इसको कार के जो 12 वोल्ट का सॉकेट है उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। इस कैमरे को आप यूएसबी पोर्ट से भी पावर अप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारा यूएसबी पोर्ट एंड्रॉइड ऑटो के लिए ऑलरेडी ब्लॉक्ड है तो हमें ये 12 वोल्ट का सॉकेट यूज करना पड़ेगा। इस तरीके का अगर 12 वोल्ट का सॉकेट आपकी कार के अंदर नहीं है तो उसे आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे उसका डिटेल्ड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैमरा पावर अप करने के लिए अभी हम इसमें ये टेम्परेरीली इसका केबल लगा लेते हैं और इस केबल की दूसरी साइड कैमरे के टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। कार ऑन करते ही आपको यहाँ पर DD का लोगो देखने को मिलेगा और साथ में एक वेलकम मैसेज। अभी आप देख सकते हो कि कैमरे में हम फ्रंट कैमरे से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो देख सकते हैं। तो हम कैमरे को इसी तरह से प्लेस करेंगे जिससे कि हम अच्छा एक फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर पाएं। तो अभी आपको 3M टेप हटाए बिना एक प्रॉपर लोकेशन पे इसको प्लेस करके देखना है जहां से आपको एक अच्छा फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा हो। अगेन जो इसका ये कैमरा सेंसर है ये रोटेटेबल है, तो आप इसको फिक्स करने के बाद कैमरे के एंगल को रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो। हम फ्रंट कैमरे को इस रेयर व्यू मिरर के जस्ट पीछे लगाने वाले हैं, तो इस रेयर व्यू मिरर को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मैच करते हुए इसको 3M टेप से यहाँ पे चिपका दिया है। जो वायर इंस्टॉल करने हैं वो हमेशा हमें फ्रंट कैमरे से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि फ्रंट कैमरे के पास हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा केबल नहीं छोड़ना होगा। जो भी एक्स्ट्रा केबल बचेगा वो हमारा डैशबोर्ड के पीछे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारी कार का आगे का ग्लास है और जो इसकी रूफ का ये फैब्रिक है उसके बीच में यहाँ पर ऊपर कुछ गैप होता है,
तो उस गैप के अंदर हम इस केबल को दबाएंगे। ग्लास के साथ साथ बहुत इजीली आप इस केबल को फिक्स कर दोगे। उसके बाद हमें ये केबल नीचे की तरफ लेके जाना है। उसके लिए हमें ये टूल यूज़ करना पड़ेगा। इस टूल की हेल्प से इस तरीके से आप पैनल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं और केबल इसके पीछे चला जाएगा। यहाँ तक ये केबल हमने इसके अंदर कर दिया है। अब नेक्स्ट इस रबड़ को हटाते हैं। जो रबड़ का एंड है वो आपको जनरली नीचे की तरफ मिलेगा, जिसको आप इजीली इस तरह से पुल कर सकते हो और ये रबड़ इस तरह से पूरी हट जाती है। इस डोर सील को हमें वहीं तक हटाना है जहाँ तक ये हमारा इस पिलर का जॉइंट आता है। ये पूरा वायर हमारा ग्लास के ऊपर से होता हुआ इस पिलर के पीछे चला गया है। हमें ये पिलर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस केबल को हम इस सील के साथ साथ यहाँ पीछे की तरफ दबा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी ये डोर सील वापस फिक्स कर दी और आप देखोगे कि वायर ये यहाँ पर निकल आया है। अब इस वायर को डैशबोर्ड के पीछे से ले जाएंगे और अपने पावर सॉकेट तक पहुंचाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो फ्रंट कैमरा है उसका केबल फिक्स हो गया है। कैमरा ग्लास के साथ साथ ऊपर गया, फिर पैनल और इस सील के पीछे आया है। देन ये डैशबोर्ड के पीछे से होता हुआ एक्स्ट्रा केबल जो है हमने डैशबोर्ड के पीछे ही कर दिया है और ये यहाँ आकर लग गया है। नेक्स्ट है हमारा रियर कैमरे का केबल। तो इसको भी अगेन हम यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ पर प्लग करेंगे। सेम इसको हम कार के जो शीशा है उसके ऊपर ऊपर बाइंड करेंगे। देन इस पिलर से पीछे लाएंगे और उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ से एंड तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले फिर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है और सेम इस तरीके से इसको यहाँ पर अंदर की तरफ फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। रियर कैमरे के वायर को भी हम यहाँ तक ले आए और इस पिलर के बाद हम इसको इस रबर के अंदर फिक्स कर रहे हैं। एक बार जब आप यहाँ पर ये मिडिल पिलर तक पहुंच जाओगे तो अगेन सेम यही टूल यूज करके हमें इस पिलर को थोड़ा आगे की तरफ करना है और वायर को इसके पीछे डालना है। सेम अगेन हम उसको रबर के साथ पीछे लेके जाएंगे। बैक साइड का जो पिलर है उसके भी पीछे से लेंगे और फिर एंड तक लेकर जाएंगे। एक बार आप केबल को यहाँ तक लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअली जितना भी एक्स्ट्रा केबल है वो इस वाले पिलर के पीछे हमें डाल देना है, जिससे कि ये तार बाहर लटका ना रहे। तो कुछ इस तरीके से हमारे रियर कैमरे का वायर आ गया। ये वायर यहाँ अंदर चला गया। बाकी वायर का जो ये कनेक्शन था वो भी हमने इसके अंदर दबा दिया। वायर यहाँ पर गया है। जितना भी एक्स्ट्रा वायर था वो इस पिलर के पीछे छुपा दिया है। बाकी ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से होकर आगे की तरफ गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको डैश कैम की इंस्टॉलेशन खुद नहीं करनी है तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में इसकी पेड इंस्टॉलेशन सर्विस बुक कर सकते हो, जिसमें मैकेनिक आपके घर आएगा और इसको इंस्टॉल करके जाएगा। इस प्रोडक्ट की जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जहाँ पर आप क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। प्रोडक्ट का फर्स्ट टाइम सेटअप करना बहुत ईज़ी है। इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड इंसर्ट करना है और जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे, ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। कैमरे में आगे की तरफ 4 बटन दिए हुए हैं। फर्स्ट बटन से आप फ्रंट एंड रियर का व्यू स्विच कर सकते हैं। सेकंड बटन से आप इसकी बेसिक सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड बटन से आप इसकी गैलरी एक्सेस कर सकते हैं और फोर्थ बटन से आप इसकी स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम डैश कैम के अंदर यूज कर रहे हैं सैमसंग का 128 जीबी का ईवो प्लस एसडी कार्ड, जिसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डैश कैम की एडवांस सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए आपको डीडीपाई का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको वो ऑप्शन देगा कि आप अपनी डिवाइस को इसके साथ पेयर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लूटूथ के थ्रू सर्च करने का ट्राई करेगा, बट आप मैनुअली भी अपना कार रिकॉर्डर सेलेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा कार रिकॉर्डर डिवाइस विद स्क्रीन है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस वो आपको शो करेगा कि आपका डैश कैम ऑन होना चाहिए। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वो आपको ये भी शो करेगा कि किस वाईफ़ाई कनेक्शन से आपको कनेक्ट करना है, उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है। हम कनेक्ट टू वाईफ़ाई पे क्लिक कर देते हैं। ऐप ने ऑटोमेटिकली वाईफ़ाई कनेक्शन को सर्च कर लिया और जो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको भी फिल कर दिया। कनेक्ट करने के कुछ ही सेकंड में ही ये डिवाइस आपकी ऑटोमेटिकली आपके ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको Z5025C कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। अभी हम एंटर द रिकॉर्डर जाते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्डर से कनेक्ट करोगे, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं, उसका ट्यूटोरियल दिखाएगा, जिसको आप स्किप कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस दिखा रहा है। ऐप के थ्रू सेटिंग का साइन एक्सेस करके आप बहुत सारी बेसिक सेटिंग्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, जिसमें कि स्पीकर की वॉल्यूम कंट्रोल करना, एडास फीचर्स को ऑन ऑफ करना, रियर व्यू लेंस को रोटेट करना, रिकॉर्डिंग का जो रेज़ोल्यूशन है उसको सेट करना। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस मोबाइल ऐप से जो फ्रंट एंड रियर व्यू का कैमरा है, उनकी लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। तो एक ही बटन से आप जो रियर कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा है उसमें स्विच कर सकते हो। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फुल स्क्रीन मोड में। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पे क्लिक करके आप जितनी भी आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। अगले कुछ दिनों में हम अपनी कार के साथ 4000 किलोमीटर लंबी एक ट्रिप करने वाले हैं, जिसमें इस डैश कैम को हम एक्सटेंसिवली टेस्ट करेंगे। डैश कैम का जो ओवरऑल रिव्यू है और जो हमारा इसका एक्सपीरियंस रहेगा वो उसको हम सेपरेट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। आज के इस वीडियो के लिए चलते हैं एक शॉर्ट ड्राइव पर और डैश कैम के फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे की किस तरह की फुटेज है, किस तरह की रिकॉर्डिंग होती है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। डैश कैम का जो फ्रंट कैमरा है वो 4K क्वालिटी का है, जिसको आप सेटिंग्स में जाकर चेंज भी कर सकते हो।
अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 4K में हो रही है और जो आप वॉइस सुन रहे हो वो डैश कैम के इंटरनल माइक से सुन रहे हो। अगर बात करें बैक कैमरे की, तो जो बैक कैमरा है वो 180p का है और बैक कैमरे के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई माइक नहीं मिलेगा। तो जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो फ्रंट कैमरे के थ्रू होती है। अभी स्क्रीन पे साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे की क्लिप रन हो रही है, जिसमें आप 4K वर्सेस 180p का क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको DDPI का Z50 कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इस प्रोडक्ट का जो डिटेल्ड रिव्यू है वो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए टेक्नोबीज।